Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss about book exercise of chapter number 9, Forces and Machine, and your diary is learned book exercise part 1 plus question number 2 again. Open your books, page number 97. Question number 1, write proper term or word against each statement. Statements आपको दी गई हैं, इसके सामने आपने प्रॉपर वर्ड या टर्म जो इसको डिस्क्राइब करती है इस लाइन को वो आपने लिखनी है इसके सामने. First one, wheel and axle, pulley, gear are simple machine. First blank में आपने लिखना है simple machine. Second one, two or more gears working together. दो या दो से ज़्यादा गियर्स अगर इकट्ठे काम करते हैं, जैसे हमने बाइसिकल की एग्जांपल देखी, उसके अंदर दो गियर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह से वाइंड अप क्लॉक के एग्जांपल में आपने देखा दो गियर्स इन्वॉल्व थे. हैंड ड्रिल में दो गियर्स इन्वॉल्व थे. तो दो या दो से ज्यादा गियर्स अगर इकट्ठे काम करते हैं तो वो गियर ट्रेन कहलाते हैं. सेकंड के सामने आपने लिखना है गियर ट्रेन. थर्ड वन, अ ग्रूव्ड व्हील विच मूव्स अराउंड एन एक्सल. ग्रूव्ड व्हील का मतलब है इस तरह का व्हील जिसके अंदर सुराख हो, विच मूव्स अराउंड एन एक्सल, और जो एक एक्सल के इर्द गिर्द मूव करता हो. पुली के अंदर हमने स्टडी किया था, अ पुली इज अ व्हील विद अ ग्रूव इन इट्स एज थ्रू विच अ कॉर्ड इज पास्ड. कि पुली के अंदर ग्रूव मौजूद होता है, इसलिए इस ब्लैंक में इस स्टेटमेंट के सामने आप पुली मेंशन करोगे. थर्ड वन, हेल्प्स टू रोटेट ऑब्जेक्ट फास्टर एंड इजीली. ऑब्जेक्ट को तेजी से और आसानी से रोटेट करने के लिए हम व्हील एंड एक्सल यूज करते हैं. Fifth one, a wheel of a small diameter in wheel and axle. व्हील एंड एक्सल के केस में हमने डिस्कस किया था कि दो व्हील्स मौजूद होते हैं. जो बिगर डायमीटर का व्हील होता है उसे हम व्हील का ही नेम देते हैं, और जो स्मॉलर डायमीटर में होता है व्हील उसको हम एक्सल का नेम देते हैं. इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट के सामने आप मेंशन करोगे एक्सल. ये आपने स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है. ये पार्ट 1 है आपकी बुक एक्सरसाइज का. इसको कंप्लीट करके आपने याद भी करना है. Next, open your notes. Question number 2, how we can use wheel and axle. हम wheel and axle को किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. इस क्वेश्चन को आपने दोबारा से रिवाइज करना है. रिवाइज करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट्स पर लिखना है. नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना. जो भी काम आप करोगे उसके ऊपर आपने नेम लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज आपका काम कंसीडर नहीं होगा. How can we use wheel and axle? Wheels are used in simple machine called wheel and axle. Wheel and axle एक simple machine है जिसके अंदर हम wheels को use करते हैं. Wheel and axle consist of large wheel fixed to a smaller wheel called the axle. Wheel and axle large wheel पे और smaller wheel पे मुश्तमिल होता है, और larger wheel fixed होता है smaller wheel के साथ. When wheel turns, जब हम wheel को turn करते हैं तो उसके रिजल्ट में axle भी turn होता है. A wheel has bigger diameter than that of the axle, और wheel का diameter बड़ा होता है axle से. We use wheel and axle in two ways. हम दो तरीके से wheel and axle को use कर सकते हैं. First, to lift heavy load. Heavy load को lift करने के लिए हम force को apply करते हैं wheel पे और उसके रिजल्ट में axle turn करता है. Second point, increase करने के लिए speed को, to increase the speed We apply force on the axle to turn the wheel. हम अप्लाई करते हैं फोर्स को एक्सल पे और उसके रिजल्ट में व्हील टर्न करता है. थर्ड पॉइंट आपने करना है स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल का. स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क्स एज अ व्हील. जो ब्रॉड पार्ट होता है स्क्रू ड्राइवर का वो व्हील के तौर पे एक्ट करता है, और इसका नैरो पार्ट एक्सल के तौर पे एक्ट करेगा. अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इनटू द वुड. हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील के ऊपर, उसके रिजल्ट में लार्ज फोर्स अप्लाई होती है एक्सल पे, और जिस भी स्क्रू को आप पुश करना चाहते हो वुड के अंदर वो वुड के अंदर पुश हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट याद करना है. याद करके रफ कॉपी या लूज शीट पे लिखना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.